अक्सर हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शाम के बाद या रात को भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इससे घर में वैराग्य आता है, तो कुछ का मानना है कि रात में इसे पढ़ने से महाभारत जैसी कला घर में पैदा हो जाती है। लेकिन क्या ये सचमुच ऐसा है या फिर यह सिर्फ एक अंधविश्वास है जिसने हमें दुनिया के सबसे महान ग्रंथ से दूर कर दिया? आज की रात के इस सन्नाटे में हम भागवत गीता, उपनिषदों और आधुनिक विज्ञान साइंस के चश्मे से इस रहस्य की आखिरी परत को खोलने जा रहे हैं। अध्याय 16, भ्रम का टूटना, कृष्ण का कुरुक्षेत्र। सबसे पहले उस डर को हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए कि रात में गीता पढ़ने से घर में कलेश होता है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान कहाँ दिया था? किसी शांत मंदिर में, किसी सुंदर आश्रम में? नहीं, उन्होंने यह ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में दोनों सेनाओं के बीच, जहां लाखों लोग मरने वाले थे, उस विनाशकारी माहौल में दिया था। जो ज्ञान युद्ध के मैदान में अशांति को मिटाकर परम शांति दे सकता है, वो ज्ञान रात को आपके घर में अशांति कैसे ला सकता है? श्रीमद् भागवत गीता कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें केवल मंत्र लिखे हों या जिसके लिए किसी खास कर्म कांड की जरूरत हो। गीता तो जीवन जीने का एक विज्ञान है। यह चेतना का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस है। और ज्ञान के लिए, सत्य को जानने के लिए ब्रह्मांड में कभी कोई समय अशुभ या गलत हो ही नहीं सकता। अध्याय 17, निशाचरी ऊर्जा बनाम आध्यात्मिक ऊर्जा, द नाइट साइंस। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू की। हमारे ऋषियों ने कुछ ग्रंथों को रात में पढ़ने से मना क्यों किया था? इसके पीछे एक बहुत ही व्यवहारिक कारण था। पुराने जमाने में बिजली नहीं होती थी। रात के समय दिए या लालटेन की मध्यम रोशनी में बारीक अक्षरों को पढ़ने से आंखों पर बहुत भारी दबाव पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि रात का समय आराम का होता है और कुछ मंत्रों के उच्चारण के लिए विशेष शुद्धि और दिशाओं का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन भगवत गीता इन सब से ऊपर है। गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक 69, ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम बताता है जिसे सुनकर आपका नजरिया बदल जाएगा। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, अर्थात जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब साधारण मनुष्यों के लिए रात होती है, तब एक योगी, एक साधक, एक जागरूक इंसान भीतर से जाग रहा होता है। रात का जो समय तामसिक और अज्ञानी लोगों के लिए केवल सोने या वासनाओं में डूबने का होता है, वहीं रात का सन्नाटा एक खोजी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए और एक आध्यात्मिक मुसाफिर के लिए ब्रह्मांड की सबसे पवित्र खिड़की बन जाता है। अध्याय 18, अवचेतन मन और मध्य रात्रि का जादू, आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है कि सोने से ठीक पहले के 20 मिनट आपके पूरे जीवन को तय करते हैं। जब आप दिन भर की भागदौड़, ऑफिस का तनाव और सोशल मीडिया की रील्स देखकर रात को सो जाते हैं, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, पूरी रात उसी कचरे को प्रोसेस करता है। यही कारण है कि सुबह उठने के बाद भी लोग थके हुए और अशांत महसूस करते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, रात को जब पूरी दुनिया शांत हो चुकी है, आपके फोन के नोटिफिकेशन बंद हैं, बाहर का शोर थम चुका है, उस वक्त आप दीप जलाकर गीता का सिर्फ एक श्लोक पढ़ते हैं। उस सन्नाटे में कृष्ण के शब्द सीधे आपके दिमाग की तरंगों को छूते हैं। रात के समय आपका लॉजिकल माइंड शांत होता है, इसलिए गीता का ज्ञान सीधे आपके अवचेतन मन की सबसे गहरी परत पर
जाकर छप जाता है। जब आप कृष्ण के विचारों को लेकर सोते हैं तो पूरी रात आपका मन एक ध्यान मेडिटेशन की अवस्था में होता है। सुबह जब आप जागेंगे तो आपके भीतर एक गजब की ऊर्जा, स्पष्टता और मानसिक शक्ति होगी। अध्याय 19 रात में गीता पढ़ने की सही विधि। चूंकि रात का समय विशेष होता है, इसलिए रात को गीता पढ़ते समय हमें कुछ छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बिस्तर पर बैठकर ना पढ़ें। अक्सर लोग सोने की मुद्रा में कंबल के अंदर बैठकर गीता पढ़ने लगते हैं, जिससे तामसिक ऊर्जा यानी आलस्य हावी हो जाता है। हमेशा एक साफ आसन पर या रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठें। दूसरा, मन को शांत करें। पढ़ने से पहले 2 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें या आंखें बंद करके मौन हो जाएं। तीसरा, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दें। रात को पूरी गीता खत्म करने की होड़ ना मचाएं। सिर्फ एक श्लोक पढ़ें, लेकिन उस एक श्लोक के अर्थ को अपने भीतर उतरने दें। खुद से पूछें कि कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा उसका मेरी आज की जिंदगी में क्या कनेक्शन है। रात के सन्नाटे में जब आप अकेले होते हैं, तब आपका सामना आपके सबसे बड़े सत्यों से होता है और उस वक्त गीता आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन जाती है। अध्याय 20 परम निष्कर्ष, काल से परे ज्ञान। तो इस महाविश्लेषण का अंतिम निचोड़ क्या है? समय 2 तरह का होता है। एक वो जो घड़ी की सुइयों से चलता है, जिसे हम सुबह, दोपहर या रात कहते हैं, और एक वो समय होता है जो आत्मा का होता है, जो अनंत है, काल से परे है। भगवत गीता किसी एक काल या समय के लिए नहीं लिखी गई है। यह सनातन है। कृष्ण स्वयं महाकाल हैं, जो समय के निर्माता हैं। जब आप उनकी वाणी को सुनते या पढ़ते हैं तो आप समय की सीमाओं से आजाद हो जाते हैं। ज्ञान का कोई समय नहीं होता। जब भी आपके मन में व्याकुलता हो, जब भी आपकी जिंदगी में कुरुक्षेत्र जैसा युद्ध चल रहा हो, जब भी आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, चाहे वो दोपहर के 12 बज रहे हों या रात के 2, गीता की शरण में चले जाइए। कृष्ण हमेशा वहीं खड़े मिलेंगे, आपके रथ का सारथी बनने के लिए। तो मेरे दोस्तों, आज रात जब पूरी दुनिया सो जाएगी और सब तरफ सन्नाटा पसर जाएगा, तब एक दिया जलाना, गीता खोलना और कृष्ण से कहना, हे माधव, दुनिया सो चुकी है, अब मुझे जगा दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।